लाओस से, जिन्होंने ताओ धर्म की खोज की है। उनका कहना है कि दोज हु फ्लो एज लाइफ फ्लोज नो दे नीड नो अदर फोर्स। इसका मतलब है कि अगर आप नदी के समान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको किसी और ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हम सभी की जिंदगी एक नदी के जैसी होती है और जब हम एक बार इस नदी में उतर जाते हैं तो किनारे तक भी पहुंच ही जाएंगे। चीन में रहने वाले कुछ लोग जो कि ताओ धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका मानना है कि ये पूरा ब्रह्मांड बिना किसी मेहनत और डिजायर यानी इच्छा के काम करता है, लेकिन फिर भी वो अपने सारे काम समय से पूरे कर लेता है। ऐसे में अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, वो भी बिना इनर पीस यानी मन की शांति के, तो हम प्रकृति के खिलाफ या उल्टी दिशा के बहाव में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। इस रास्ते पर चलकर हम अपने अंदर की अच्छाई और खूबी को विकसित नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ सिर्फ नेचर के साथ चलने पर मिलती है। उससे दूर जाकर या फिर नेचर के हिसाब से न चलकर हम खुद के लिए केवल मुसीबतें खड़ी करते हैं और कुछ नहीं। हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु दिखाई देते हैं, उन सब की अपनी अलग अलग खूबी या काबिलियत होती है। इस तरह से कुछ में तेजी से उड़ने की काबिलियत है, फिर कुछ में बहुत तेज भागने की, और कुछ में तैरने की, तो कुछ में रेंगने की। इसी तरह सभी जानवरों के अंदर सोचने और शिकार करने की भी अलग काबिलियत होती है, लेकिन इन सभी की क्षमता एक जगह तक ही सीमित होती है। अब जैसे कि मछली तालाब में ही शिकार कर सकती है और वो अपने अंदर किसी और तरीके को डेवलप नहीं कर सकती, इसी तरह हम इंसानों में भी एक काबिलियत होती है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है। लेकिन हम अपनी इस खूबी को तब तक नहीं पहचान पाते जब तक हम खुद की तुलना किसी दूसरे से करना बंद नहीं करते। अब कुछ सवाल, क्या आपने कभी खुद की काबिलियत पहचानने के लिए खुद पर जोर डाला है या फिर अपने आप को कभी ऑटो पायलट मोड पर रखा है? थोड़ा सोच में पड़ गए ना। इसलिए हम आपके लिए इन्हीं सवालों से जुड़ी लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग की ऑडियो बुक लेकर आए हैं। इसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि खाली रहना या कुछ ना करना हम सभी की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए। ये एक बहुत ही सोचने और विचार करने वाला टॉपिक है और इसी वजह से हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको हमारे इस शो में खाली रहने और कुछ ना करने के सभी फिजिकल और मेंटल फायदे बता सकें और ये भी बता सकें कि इस दौरान आपका और हमारा नेचर के बीच रहना क्या महत्व रखता है। जब हमें किसी काम को करने के लिए खुद पर जोर डालना पड़े तो समझ लेना कि आप खुद को इस नेचर से दूर ले जा रहे हैं। इसे ऐसे समझते हैं, क्या कभी किसी फूल को अपने अंदर खुशबू भरने के लिए कोशिश करनी पड़ती है? नहीं ना, वो प्राकृतिक रूप में ही अपना जीवन बिताता है। वो खुशबू देता है क्योंकि ये उसका स्वभाव है, इसके लिए वो कुछ अलग नहीं करता है। इसी तरह से काबिलियत हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है। हमें अगर जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। अपनी काबिलियत को ढूंढने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही डेवलप होती है। तो आइए अब बिना देर किए कुकू एफएम पर मेरे यानी आरजे फैज के साथ लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग की चर्चा का सफर अब शुरू करते हैं। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर दिन हमारे काम के घंटे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तनाव से भरी जिंदगी की वजह से हमारा दिमाग और मन हमेशा अशांत रहते हैं। फिर इसके अशांत रहने का असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगता है। इसलिए सभी को अपने दिमाग को थोड़ा आराम देने की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा करने के लिए हमें काम तो कम करना चाहिए, लेकिन तब भी कई बार दिमाग को शांत करना इतना आसान नहीं होता। न्यूरोसाइंस की माने तो अगर आप समय समय पर अपने दिमाग को आराम नहीं देंगे तो आप मेंटल ब्रेकडाउन की कंडीशन में भी पहुंच सकते हैं। इसको नर्वस ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिससे हमें फिजिकल और इमोशनल तनाव या स्ट्रेस होता है। ऐसे में हम किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते और स्ट्रेस की वजह से काफी बार एक इंसान अपना मानसिक संतुलन तक खो सकता है। आमतौर पर छोटे से छोटे काम को करने के लिए भी हमारा दिमाग बहुत सोच विचार करता है। इसलिए कभी कभी इसे पूरी तरह से निष्क्रिय या इनएक्टिव रहने की भी जरूरत है और इसके लिए हमें अपने दिमाग को कभी कभी ऑटो पायलट मोड पर जाने देना चाहिए।
हम में से काफी लोग ये जानते होंगे कि बड़े जहाजों या शिप्स में ऑटो पायलट तरीके से यानी पायलटों की निगरानी के बिना भी जहाज को काबू किया जा सकता है। इसी ऑटो पायलट की शुरुआत ने पायलटों को हवाई जहाज को खुद से उड़ाने में आराम दिया था, जिससे वो उड़ते समय ज्यादा जोखिम वाले काम जैसे कि टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए अपनी मानसिक ताकत बचा सके। इसी वजह से ऑटो पायलट विमान को उड़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कभी-कभी ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर पायलट के बीच कंफ्यूजन यानी भ्रम पैदा कर देता है, जैसे कि ये जहाज खुद पायलट उड़ा रहे हैं या फिर ऑटो पायलट मोड में है, और इसे ही मोड कंफ्यूजन कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। ये तो हुई एयरप्लेन्स के ऑटो पायलट मोड की बात। आप अब ये बताइए कि क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में भी एक ऑटो पायलट होता है? नहीं ना? मैं बताता हूँ कैसे। दरअसल जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हम अपनी जिंदगी को मैनुअल मोड पर छोड़ देते हैं। मैनुअल मोड को चलिए साइकोलॉजी की मदद से समझते हैं। ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा मन कैसे काम करता है। साइकोलॉजी के अनुसार एक इंसान के मन को दो अलग अलग हिस्से में बांटा गया है, जिसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। इसको समझकर हम अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वैसे तो कॉन्शियस माइंड दिमाग की एक एक्टिव कंडीशन है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं, विचार करते हैं और फिर उसी के हिसाब से कोई भी फैसला लेते या काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड एक खाली कमरे की तरह होता है, जो हमारी सभी बातों, सोच और अनुभव को अपने अंदर समेट कर रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोच समझकर फैसला नहीं लेता, बल्कि ये हमारे पिछले एक्सपीरियंस का अनुभव और सोच के मुताबिक खुद से ही काम करता है। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एग्जाम्पल से अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझते हैं। हम अगर गौर से देखें तो अपनी जिंदगी में हम रोजाना बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, चाय पीना। ये सब रोज करने से हमें इन कामों की ऐसी आदत पड़ जाती है कि इनमें जरा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये सारी आदतें हमारे दिमाग के एक हिस्से में अपना घर बना लेती हैं। कई बार कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंख बंद करके भी करते हैं, जैसे सांस लेना, पानी पीना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो काम हम रोजाना करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी भी नए काम को करने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड को मेहनत करनी पड़ती है। इसे डिटेल में समझते हैं। जब भी कोई इंसान पहली बार साइकिल या बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे उसको बहुत ध्यान से काबू करना होता है, क्योंकि शुरुआत में हर किसी का संतुलन अच्छे से नहीं बना पाता। इसकी वजह से गिरने का डर लगा रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो इंसान साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे उसको काबू करने के बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो अपने आप काबू में आ जाती है। यहाँ तक कि साइकिल चलाते वक्त जब हम किसी के साथ बातचीत भी करते हैं तो हमें यह महसूस ही नहीं होता और साइकिल हम बिना बैलेंस खोए चला लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में जब कोई इंसान पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वो अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर कुछ समय बाद जब उसे अच्छे से साइकिल चलानी आ जाती है तो उसे इस बात का अंदाजा अच्छे से होता है कि उसको काबू कैसे करें। फिर समय के साथ ये अनुभव उसका सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह होता है जो अपने आप काम करता है। कुछ ऐसे काम जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सभी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं। वहीं रोज की जिंदगी में हमारे सभी काम और आदतों में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत अहम किरदार है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसकी प्रोग्रामिंग हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद से कुछ अच्छा बुरा नहीं सोच सकता। वो सिर्फ पहले से की गई प्रोग्रामिंग के हिसाब से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। लेकिन हमारे हर एक सोच या विचार का असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर सही तरीके से पड़ता है। इसे ऐसे समझें कि जब भी हम कुछ सोचते हैं या काम करते हैं तो उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती जाती है और इसके बाद फिर धीरे धीरे वो उन काम पर काबू करने लगता है।
साइंस के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हमारी आदत और सोच भी इसी तरह से बनती है और बाद में हमारी कई आदतें इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड से काबू होती हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड को सोच का गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक छोटे बीज की तरह होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह। तो अब आपको यह तय करना है कि आप अपने बगीचे यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किस तरीके के फूल या विचार लाते हैं। साथ ही ये बात भी हमेशा याद रखें कि हमारा कॉन्शियस माइंड ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे बुरे तरीके से अफेक्ट करता है और इस तरह से हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर काम करता है। अब हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, जहां हम जानेंगे कि कैसे कोई इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकता है। हम इंसानों का दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है। फिर जब हम अपने दिमाग को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ देते हैं तो वो अपने हिसाब से और भी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम करने लगता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें असल जिंदगी की तो एक ऑटो पायलट को ये पता होता है कि उसे कहां जाना है और क्या करना है। पर क्या ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होती है? बिल्कुल नहीं। ऐसे में हमारा ऑटो पायलट मन सही तरह से काम करता है या नहीं, इसका पता लगाने का भी एक तरीका है। वो ये कि आप अपने मन के प्लेन को उड़ाना बंद कर दें, उसको ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दें और उसे खुद अपना रास्ता बनाने की आजादी दे दें। अब जिस तरह मैनुअल मोड पर हवाई जहाज को उड़ाते समय बहुत से पायलट थक जाते हैं, उसी तरह हमारा मन भी एक साथ ढेर सारे काम करते करते बहुत थक जाता है। यही वजह है कि जिस तरह से हम सभी को अपने काम से ब्रेक लेने की जरूरत है, उसी तरह हमारे मन को भी ब्रेक की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हम अपने मन को ऑटो पायलट मोड पर रखकर उसको ये ब्रेक दे सकते हैं। हालांकि अपने मन को ऑटो पायलट पर रखने के लिए हमें सभी काम को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है और फिर से बाकी चीजों के बारे में सोचने लगता है। ऐसा भी देखा जाता है कि आजकल की इस दौड़ती भागती जिंदगी में ज्यादातर इंसान स्ट्रेस के साथ मजबूरन जी रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जरूरत से ज्यादा सोचना। हालांकि ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किस बात को अपनी जिंदगी में ज्यादा महत्व देता है। अब जैसे कुछ लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचने की आदत होती है, जिसकी वजह से उनका दिमाग 24 घंटे काम करता है। ये लोग अपने दिमाग को आराम देने के लिए जरा सा भी समय नहीं दे पाते, जबकि आमतौर पर डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। इसी वजह से कभी कभी हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। लंबे समय तक किसी चीज का स्ट्रेस लेने से या फिर हर समय नेगेटिव बातें सोचने से डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी गंभीर मानसिक बीमारी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने से हमारे मन की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और उसके बाद नेगेटिव एनर्जी उसकी जगह लेने लगती है। यही प्रोसेस धीरे धीरे हम इंसानों को मानसिक तौर से बीमार कर देती है। इसीलिए अपने मन की बातों को किसी से शेयर करने की कोशिश जरूर करें। कई बार एंजाइटी की वजह से लोग अपने आसपास मौजूद लोगों से दूर भागने लगते हैं। इसी वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं। इतना ही नहीं, उसका बुरा असर हमारे काम करने की क्षमता पर भी पड़ता है। मनोवैज्ञानिक शोध यानी साइकोलॉजिकल रिसर्च से इस बात का पता चलता है कि हम इंसान सुस्ती या आलस से बहुत डरते हैं और समय बर्बाद करना हमें बहुत गलत लगता है। लेकिन वहीं लंबे समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल हम इंसानों को गलत नहीं लगता। पहले के समय की बात की जाए तो इंसान खुद को डेवलप करने के लिए अपनी ताकत को बचाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पहले पर्याप्त खाना मिलना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से इंसानों को कड़ी मेहनत करके अपना पेट भरना पड़ता था। लेकिन आज के समय में जिंदा रहने के लिए हमें ज्यादा शारीरिक काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इंसानों ने आज सभी तरह की डिवाइस का आविष्कार या निर्माण कर लिया है, जिसकी वजह से हम आराम की जिंदगी भी जी सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। फिर जरा सा भी मौका मिलने पर हम खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेते हैं और जिन लोगों के पास ज्यादा समय होता है वे या तो दुखी हो जाते हैं या तो ऊब जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुछ न करने से हमारे मन को शांति मिलती है, जिसकी वजह से हम आत्मज्ञान यानी खुद को पहचान पाते हैं।
क्योंकि आलस की वजह से हमें अपने अंदर के दबे हुए अच्छी सोच या विचारों को जानने और समझने का मौका मिलता है। हमारे दिमाग को मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इसे समय समय पर खाली रहना बहुत जरूरी है। ऐसा करके हम अपनी मेंटल ऊर्जा यानी ताकत को बचा सकते हैं और बाद में उसको हम किसी बड़े या जरूरी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप इस तरह से समझें कि आप हर महीने अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे बचाया करते हैं, जिससे कि आप आगे जाकर अपने लिए एक नई गाड़ी या फोन खरीद सकें। उसी तरह कुछ ना करके या फिर खाली बैठकर हम अपनी मेंटल एनर्जी को बचा सकते हैं। फिर आगे जाकर इससे हम किसी ज्यादा ध्यान वाले काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आजकल के मॉडर्न समाज में काम या नौकरियों को पाने के लिए लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ पर व्यस्त रहने का मतलब मल्टीटास्किंग से है, यानी एक के बाद एक काम करना, वो भी बिना कोई ब्रेक लिए। आजकल लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ने या कामयाबी को पाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो है बिजीनेस यानी व्यस्त होने में महारत हासिल करना। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा वो काम में व्यस्त रहेंगे उतनी जल्दी ही वो अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। फ्रांसिस क्रिक एक ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने डीएनए की खोज में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसमें उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज के साथ यह भी प्रूव किया था कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को डीएनए के रूप में आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वहीं उन्होंने इस खोज को करने के लिए खुद को पढ़ाई में व्यस्त रखना ज्यादा जरूरी समझा और खुद को किसी भी बेकार की चीजों में व्यस्त होने से भी रोका, जिसकी बदौलत ही वो अपनी मेंटल एनर्जी को बचा पाए और इस खोज को साबित कर पाए। इस ऑडियो बुक में जिस आलस की बात हो रही है वो बिजीनेस का विरोधी है। ज्यादा व्यस्त रहना हमारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। लंबे समय तक किसी चीज को लेकर सोचना या व्यस्त रहने का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य यानी हेल्थ पर पड़ता है। अगर देखा जाए तो बिजीनेस हमारी क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करने की क्षमता और साथ ही हमारे आत्मज्ञान और इमोशनल एबिलिटी की क्षमता को भी खत्म कर देता है। यही नहीं, ये हमारे मन के साथ साथ शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये बिजीनेस हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर या उसे नुकसान कैसे पहुंचाती है। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब अगले एपिसोड में, ओनली ऑन